आज हम हिबा के बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिबा, जिसे हम गिफ्ट, उपहार या दान कह सकते हैं। मुस्लिम विधि में हिबा के दो प्रकार बताए गए हैं, टू टाइप्स हैं हिबा के जीवित अवस्था में हिबा और वसीयत के द्वारा हिबा। जीवित दशा में किया गया हिबा का मतलब है कि एक जीवित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया गया हो बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी एवज में, और उस व्यक्ति द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वो हिबा है। एक व्यक्ति मतलब अपने जीवन काल में हिबा कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितनी प्रॉपर्टी का हिबा कर सकता है या कितनी का नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी ही प्रॉपर्टी का, जो अपनी संपत्ति है उस संपूर्ण संपत्ति का या उसके किसी भाग का कितने का भी वो हिबा कर सकता है। वसीयत के द्वारा हिबा का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी वसीयत के माध्यम से निर्धारित कर देता है कि मेरी मृत्यु के उपरांत ये संपत्ति है वो किसी को हिबा की जाएगी, दान की जाएगी, तो वसीयत के द्वारा किया गया हिबा माना जाएगा। किंतु इस अवस्था में एक प्रतिबंध है, एक बैरियर है कि वसीयत के द्वारा जो हिबा किया जाएगा वो केवल 1/3 प्रॉपर्टी का ही हिबा किया जा सकता है। मतलब जीवित अवस्था में किया गया हिबा और वसीयत के द्वारा किए गए हिबा में डिफरेंसेस हैं। जीवित अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का हिबा कर सकता है, किंतु वसीयत के द्वारा हिबा जो किया जाएगा उसमें केवल और केवल 1/3 प्रॉपर्टी का हिबा किया जा सकता है। 1/3 प्रॉपर्टी से अधिक का हिबा वसीयत के माध्यम से मान्य नहीं होगा। वसीयत के माध्यम से केवल 1/3 संपत्ति का ही हिबा किया जा सकता है। मतलब जीवित दशा में बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को, वसीयत के माध्यम से एक जीवित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में वसीयत के माध्यम से हिबा। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे हम। मुल्ला ने कहा है कि दान संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के संपत्ति का कब्जा तुरंत दिया जाता है और इसे दान ग्रहीता द्वारा उसकी ओर से या अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। सामान्य भाषा में इसको कहें हम कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और वो हस्तांतरण बिना किसी विनिमय, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कंसिडरेशन के, किसी भी तरह का प्रतिफल न लेते हुए निःशुल्क किया जाएगा और जिस व्यक्ति को किया गया है उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो हिबा मान्य हो जाएगा। एक व्यक्ति ने दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसे बिना प्रतिफल के लिया और एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हिबा मान्य मान लिया जाएगा। उसके बाद है हिबा की आवश्यकता। तो मूलतः हम हिबा के 4 आवश्यकता मान सकते हैं। हिबा के पक्षकार, हिबा की विषय वस्तु की सीमाएं और हिबा की औपचारिकताएं। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। हिबा के पक्षकार, पहला हमने जो बिंदु बताया था हिबा के पक्षकार में हिबा के 2 पक्षकार होंगे। एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जा रहा है तो इसमें 2 पक्षकार हैं। एक है दाता और एक है दान ग्रहीता। दाता और दान ग्रहीता 2 पक्षकार हैं। एक संपत्ति देने वाला दाता है, जिसको संपत्ति का हस्तांतरण या हिबा किया गया है वो दान ग्रहीता है। तो हम ये देखेंगे कि दाता की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किन अवस्थाओं में दाता द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण या हिबा किया जा सकता है। पहली आवश्यकता है कि दाता वयस्क होना चाहिए। यहाँ वयस्कता के संबंध में है मुस्लिम कानून में, मुस्लिम विधि में हम कहें कि विवाह के संबंध में अलग नियम हैं, किंतु यहाँ आयु वयस्कता का मतलब है भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किया गया हिबा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वस्थचित होना। स्वस्थचित का यहाँ तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। जो हिबा कर रहा है वो व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए। स्वस्थचित का मतलब कि उसके द्वारा जो संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है उस किए जाने की प्रक्रिया को, कौन सी संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है, किस व्यक्ति को की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है, इनकी जानकारी, इनकी समझ रखने वाले व्यक्ति को ये माना जाएगा कि वो स्वस्थचित है। तो स्वस्थचित जो दाता है उसका स्वस्थचित होना अति आवश्यक है। उसके बाद है स्वतंत्र सहमति से यह मतलब है कि उस व्यक्ति की, जो देने वाला है, प्रॉपर्टी का हिबा करने वाला व्यक्ति है, उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव, डर या अन्य किसी प्रकार से उसकी कंसेंट नहीं ली गई है।
उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से, अपनी स्वेच्छा से संपत्ति का हस्तांतरण किया है, हिबा किया है। नेक्स्ट है अंतरण की विषय वस्तु का स्वामित्व। हिबा करने वाले व्यक्ति का उस संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए, उस संपत्ति पर मालिकाना हक होना चाहिए जिस संपत्ति का वह हिबा कर रहा है। अगर वो व्यक्ति जो संपत्ति का हिबा कर रहा है वो उसका मालिक नहीं है या उसको हिबा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, ऑथराइज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया हिबा मान्य नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपकी संपत्ति का हिबा करता हूँ या आप मेरी संपत्ति का हिबा करते हैं तो ऐसा हिबा मान्य नहीं है जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। संपत्ति के हिबा में अधिकारों का भी अंतरण होता है। ऐसी स्थिति में अधिकार अगर हमारे पास नहीं है किसी संपत्ति के संबंध में उस संपत्ति का अधिकार का अंतरण हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ बिंदु है जिन पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दाता हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कि पहला है विवाहिता स्त्री। विवाहिता स्त्री द्वारा किया गया हिबा विधि मान्य है। अगर कोई महिला विवाहित महिला है और उसके द्वारा हिबा किया जा रहा है तो मुस्लिम विधि के अनुसार उसके द्वारा किया गया हिबा मान्य है। नेक्स्ट है पर्दानशीन स्त्री। करीम बाई बनाम मरियम बाई के केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पर्दानशीन महिला द्वारा किया गया हिबा भी पूर्णतः विधि मान्य होगा, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि इस पर विवाद उत्पन्न होता है कि पर्दानशीन महिला द्वारा किया गया वो हिबा मान्य है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दान ग्रहीता जो व्यक्ति है उसके द्वारा ये साबित करना होगा कि पर्दानशीन महिला से जब हिबा करवाया गया उस वक्त उसको समस्त प्रक्रिया के संबंध में बता दिया गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी हिबा में दी जा रही है, किस व्यक्ति को दी जा रही है, तो उसके दिए जाने का क्या उद्देश्य है, ये समस्त चीज़ें पर्दानशीन स्त्री को बता दी गई थी। अगर ये साबित होता है कि ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तो पर्दानशीन महिला द्वारा किया गया हिबा विधि मान्य माना जाएगा। इसके बाद है दिवालिया व्यक्ति द्वारा। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है और उसके द्वारा हिबा किया जाता है तो वो भी मुस्लिम विधि के अनुसार विधि मान्य माना जाएगा, किंतु दिवालिया व्यक्ति जो है वो अपने ऋणदाताओं या जो भी उससे लेनदार हैं उनको धोखा देने के प्रयोजन से, उनको धोखा देने के उद्देश्य से अगर हिबा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में विधि मान्य नहीं माना जाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि दिवालिया व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का संरक्षण करने के लिए या लेनदार से बचाने के लिए ऐसी हिबा किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में दिवालिया द्वारा किया गया हिबा मान्य नहीं होगा, अन्यथा अन्य सभी परिस्थितियों में दिवालिया द्वारा किया गया हिबा मान्य है। ये तो हो गए दाता हिबा के जो देने वाला है, हिबा करने वाला है, उसके योग्यता वगैरह। अब है दान ग्रहीता, कौन व्यक्ति जो हिबा प्राप्त करता है। हिबा कौन प्राप्त कर सकता है? हिबा कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति या विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन जो है वो भी हिबा प्राप्त कर सकता है। दान ग्रहीता अवयस्क भी हो सकता है, अस्वस्थित भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो वयस्क और स्वस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस अवयस्क या अस्वस्थित व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है और उसको अगर किसी ने हिबा किया है तो उसका जो भी गार्जियन है, कोई जो भी संरक्षक है, जो विधिक संरक्षक है, उसके द्वारा उस हिबा का कब्जा उस हिबा की संपत्ति का कब्जा लिया जा सकता है। तो अर्थात क्या माना जाएगा कि दान ग्रहीता व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो संपत्ति धारण करने का अधिकार रखता है, संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार रखता है और उसकी ओर से उसके द्वारा या उसकी ओर से उसके संरक्षक द्वारा संपत्ति ग्रहण कर ली गई हो। विधिक व्यक्ति को भी दान ग्रहीता माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि भाई ये व्यक्ति जो है इनके द्वारा किया गया, इनको जो किया गया हिबा है वो मान्य होगा या नहीं होगा। इसमें पहला है अजन्मे लोग। अजन्मे लोग का मतलब है कि गर्भस्थ शिशु जो है उसको किया गया हिबा मान्य होगा नहीं होगा। तो सामान्य हम सीधी सी बात करें कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हिबा मान्य होगा या नहीं होगा, तो प्रथमतः तो नहीं होगा, किंतु यदि हिबा किए जाने के 6 माह के अंदर उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हो जाता है तो हिबा मान्य होगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद है गैर मुस्लिम व्यक्ति को अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिबा किया गया है तो मुस्लिम विधि के अनुसार वह हिबा भी विधि मान्य माना जाएगा। अब आता है दूसरा अवसर, तो हिबा की विषय वस्तु। हिबा की विषय वस्तु में सभी प्रकार की वो संपत्तियां जिन पर कब्जा किया जा सकता है, जिन पर अधिकार किया जा सकता है, सभी प्रकार की संपत्तियां जो माल की परिभाषा में आती हैं वो हिबा की विषय वस्तु हो सकती हैं। संपत्ति चल अचल किसी भी प्रकार की हो सकती है। हिबा की विषय वस्तु में संपत्ति चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, सभी कंडीशंस में
वो हिबा की विषय वस्तु हो सकती है। नेक्स्ट है हिबा की विषय वस्तु की सीमाएं। विषय वस्तु की सीमाओं में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर जीवित व्यक्ति द्वारा हिबा किया जा रहा है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, किंतु अगर वशत के माध्यम से हिबा किया जा रहा है तो हिबा केवल मूल संपत्ति का 1/3 भाग ही किया जा सकता है, उससे अधिक का हिबा नहीं किया जाएगा। यही हिबा की सीमाएं हैं। नेक्स्ट है हिबा की औपचारिकताएं। हिबा की औपचारिकताओं में है कि दाता द्वारा घोषणा, जो देने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा घोषणा की जाए, जिसको मुस्लिम विधि में इज्ब कहा गया है। मतलब दाता द्वारा इज्ब किया जाना आवश्यक है, उसके द्वारा एक अनाउंस किया जाए कि मैं फला जो संपत्ति है वो निर्दिष्ट की जाए कि इस संपत्ति को हिबा में दे रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति जो दान ग्रहीता है उसके द्वारा उसे स्वीकृति दी जाए। स्वीकृति मीन्स कबूल किया जाए कि उसके द्वारा कि आपने जो संपत्ति देने की घोषणा की उसे मैं स्वीकृति दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसमें स्वीकृति मौन स्वीकृति भी हो सकती है या घोषणा के द्वारा भी हो सकती है कि हाँ मैं ले रहा हूँ, संपत्ति को ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी, आपको कोई गिफ्ट की या हिबा किया और आपने उसका कब्जा प्राप्त कर लिया, तो वो घोषणा ना होकर वो क्रियात्मक तरीके से हिबा की कबूली कह सकते हैं या स्वीकृति कह सकते हैं, की जा सकती है। नेक्स्ट है कब्जे का परिधान। दाता द्वारा दान ग्रहीता को कब्जे का परिधान किया जाना आवश्यक है, तभी उसी परिस्थिति में हिबा पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार हमने एक आज मुस्लिम विधि के हिबा या गिफ्ट टॉपिक पे चर्चा की।